मंगल भैया मतलब मंगल भैया बहुत बड़ा आदमी और ये बहुत पकड़ के नेता है, तो कितना इनकी पब्लिक में पकड़ है थोड़ा हम लोग भी देखना चाहते हैं। और यही इंतजार प्रकाश यादव भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और भी सिवान की तमाम जनता कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जब समय आने पर सब लोग खुलकर, हमें अगर टिकट मिल जाएगा, हम जो चुनाव लड़ेंगे, जितना हमें खुशी नहीं होगी, जितने हमारे मंगल भैया को टिकट मिल जाए चुनाव लड़ेंगे, हमको उतना खुशी होगी। हम उनको चुनाव लड़ने का स्वागत है उनका, हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं वो जल्दी चुनाव सिवान से लड़े, ताकि सिवान को जनता और उनको भी तो लगे कि कितने लोग उनके सिवान में हमारे तरफ से उनका स्वागत है। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब टिकट लेकर आए चुनाव। उनको सिवान से लड़ना चाहिए, हम महाराजगंज के विषय में नहीं कहेंगे उनके विषय में, क्योंकि सिवान में देखते हैं कि वो रोज अभी पुतला पंडाल में घूमे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी एमएलसी के चुनाव जो हुआ तो देखे ना, बहुत मेहनत किए। हमारा भी एमएलसी के चुनाव था तो दो बार एमएलसी रहे, लेकिन दो दिन भैया हमारे लिए जगह समय नहीं दिए। और इस बार 15 दिन 1 महीना पहले से सिवान में घूम रहे थे, घर घर घूमे, तो अपने प्रत्याशी को 3 नंबर में लेकर चले। यही चाह रहे हैं कि भैया को भी टिकट मिले, हमें टिकट मिले न मिले सेकेंडरी बात है, लेकिन भैया को टिकट सिवान से जरूर मिले, ये हम भी चाहते हैं। ओम प्रकाश यादव भी चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूर्व सिवान के एमएलसी टुन्ना जी पांडे से मुलाकात इत्तेफाक से हो गई है और आगामी 2024 लोकसभा चुनाव पे चर्चा करेंगे इनसे कि जो माहौल है राजनीतिक वो बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है। भाजपा से कई ऐसे पुराने चेहरे हैं या फिर नए चेहरे हैं, वे लोग भी कोशिश आजमाइश में टिकट के लिए लगे हुए हैं। क्या कुछ होगा, सीधे बात करते हैं। टुन्ना जी पांडे, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे स्काइप न्यूज बिहार में आपका जी नमस्कार, प्रणाम। क्या कहेंगे जिस तरह से चुनावी जो दंगल है इसमें देखा जा रहा है कि मंगल जो बाबा है, मंगल जो पांडे हैं, वो भी अपना देवदारी कर रहे हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय बने हुए हैं। पूर्व ओम प्रकाश यादव हैं, फिर आप भी हैं। ये क्या लग रहा है, राजनीति क्या मोड़ लेने वाली है सिवान में? देखिए, जहां तक ओम प्रकाश भैया की बात है, वो तो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे भाई। वो तो हमारे बहुत अच्छे नेता, बहुत सहयोगी हैं सिवान के लिए, उन्होंने बहुत कुछ किया भी। जहां तक लगी हमारे भैया की बात, मंगल पांडे, हाँ, तो हम तो चाहेंगे, हार्दिक इच्छा है, और हमको लगता है कि ओम प्रकाश भैया भी ये बात चाहते होंगे कि मंगल भैया को टिकट मिल जाए और सिवान से चुनाव लड़े। हम लोग हार्दिक इच्छा है, जैसे हमें स्वागत है उनका। स्वागत बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, दरअसल हमें अगर टिकट मिल जाएगा, हम जो चुनाव लड़ेंगे, जितना हमें खुशी नहीं होगी, जितने हमारे मंगल भैया को टिकट मिल जाए चुनाव लड़ेंगे, हमको उतना खुशी होगी। हम उनको चुनाव लड़ने का स्वागत है उनका, हम लोग इंतजार भी कर रहे हैं वो जल्दी चुनाव सिवान से लड़े, ताकि सिवान को जनता और उनको भी तो लगे कि कितने लोग उनके सिवान में हैं। क्या लग रहा है, माने आप लोग सही में लगने वाले हैं या फिर नहीं? ये तो आप समय बताएगा ना, वक्त बताएगा कि कौन उनके साथ है, कौन साथ नहीं है। मैंने सिवान में हमारे तरफ से उनका स्वागत है, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भैया कब टिकट लेकर आए चुनाव लड़े। तो पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं, कार्यकर्ता है, जो ये बताते हैं कि वो वोटर भी नहीं है सिवान के, वे जाए महाराजगंज से टिकट मांगे चुनाव लड़े। नहीं, उनको सिवान से लड़ना चाहिए, हम महाराजगंज के विषय में नहीं कहेंगे उनके विषय में, क्योंकि सिवान में देखते हैं कि वो रोज अभी पुतला पंडाल में घूमे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं। अभी एमएलसी के चुनाव जो हुआ तो देखे ना, बहुत मेहनत किए। हमारा भी एमएलसी के चुनाव था तो दो बार एमएलसी रहे, लेकिन दो दिन भैया हमारे लिए जगह समय नहीं दिए। और इस बार 15 दिन 1 महीना पहले से सिवान में घूम रहे थे, घर घर घूमे, तो अपने प्रत्याशी को 3 नंबर में लेकर चले गए। अगर भैया नहीं घूमे रहते ना, तो हो सकता है कि वो एनडीए का प्रत्याशी जीत गया रहता, चाहे जो प्रत्याशी था, हम नाम नहीं बताएंगे, वही हाल है। तो हम चाहेंगे कि भैया इस बार सिवान से चुनाव जरूर लड़े। उनको तो ये भी थोड़ा समझ में आ जाए, एमएलसी के चुनाव में तो देख चुके हैं, और थोड़ा बहुत जो बचा है इस चुनाव में भी उनको पता लगेगा कि जनता उनको कितना मानती है। तो संगठन के नेता है कि जनता के नेता है, उनको पता लगे। और संगठन को भी जो मन में भावना है कि मंगल भैया मतलब मंगल भैया बहुत बड़ा आदमी और ये बहुत पकड़ के नेता है, तो कितना इनकी पब्लिक में पकड़ है तो हम लोग भी देखना चाहते हैं। और यही इंतजार प्रकाश यादव भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और भी सिवान की तमाम जनता कर रही है, बहुत लोग कर रहे हैं। जब समय आने पर सब लोग खुलकर सामने आएंगे। चलिए टुन्ना जी पांडे, आपकी चर्चाएं भी हो रही है लगातार कि टुन्ना पांडे भी आएंगे लोकसभा। नहीं, हम तो लोकसभा चुनाव प्रत्याशी है हिना मैडम की तरफ से। हिना मैडम चुनाव लड़ेगी तो समझे हम लड़ रहे हैं,
हम तो पहले भी कह चुके हैं कि हिना मैडम चुनाव लड़ेगी तो हम समझिए हम ही चुनाव लड़ रहे हैं, या जिसे वो चुनाव लड़वाएंगी समझिए हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो तैयारी में ही हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं ना कि आप जिस तरह भैया के विषय में बोले, हम यही चाह रहे हैं कि भैया को भी टिकट मिले। हमें टिकट मिले ना मिले सेकेंडरी बात है, लेकिन भैया को टिकट सिवान से जरूर मिले, ये हम भी चाहते हैं, ओम प्रकाश यादव भी चाहते हैं। दोनों आदमी अपने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया को टिकट जरूर मिले। कि कम से क्यों कम आप पार्टी नहीं पार्टी क्यों चाहते हैं आप लोग? इसलिए कि पार्टी का भी तो आंख खुल जाए और भैया को भी आंख खुल जाए और सिवान की जनता भी तो जान जाए कि भैया सिवान के लिए क्या क्या किए। हम तो कहेंगे पार्टी से, और अभी आप लोग से भी कह रहे हैं कि कम से कम भैया के बूथ पर जाकर आप लोग देख तो लीजिए। अभी एमएलसी का चुनाव हुआ, कितना वोट मिला? एमपी का चुनाव हुआ, इसके पहले एनडीए में एमपी का कितना वोट मिला? विधायक का चुनाव हुआ, कितना वोट मिला? मैंने एनडीए का कितना वोट उनके बूथ पर मिला पता लग जाएगा। तो अब देखिए, होता नहीं, एक आदमी बाल बढ़ा रहा था और कहा कि हमारे मुड़िया पे कितना बार बा, तो नहीं भाई हमारे कॉलेज की तारा होगवे आवता गिन लो, हुए हाल बा। और भैया को चुनाव का मौसम आ ही गया, हम लोग चाहेंगे भैया चुनाव लड़े। अब हम लोग भैया के साथ रहेंगे। अब साथ किस तरह रहेंगे, अब तो भैया के साथ रहेंगे, पीछे रहेंगे, आगे रहेंगे, तो समय बताएगा। लेकिन भैया को चुनाव लड़ाने की हार्दिक इच्छा है, अपने लड़ने की इच्छा उतनी नहीं है। हमें तो एमएनडीए का टिकट मिल रहा था, दो बार एमएलसी का टिकट मिल रहा था, हम एमएलसी का टिकट टुकड़ा दिए। एनडीए महागठबंधन दोनों दल से हम 2 साल पहले ऐलान कर दिए कि हमको चुनाव नहीं लड़ना है। हम तो इतने त्यागी व्यक्ति हैं, हमें कोई लालसा नहीं है राजनीति में पोस्ट पाने का। हमें जनता की सेवा करने की लालसा है, और सो हमेशा करते रहेंगे, चाहे पोस्ट पर रहे या न रहे, उसमें सेवा में कोई बाधा नहीं आएगा। एक सवाल, भैया सिवान की जनता की सेवा कितना किए हैं मंत्री रहते, और फिर एमपी बनने की ख्वाहिश कर रहे हैं वो भी सिवान से, तो थोड़ा पता तो लगे, हम लोग भी तो थोड़ा भैया को सहयोग करें। आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे क्या रणनीति मोड़ लेती है। फिलहाल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जिस तरह से नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और आपकी केंद्र सरकार भी वादा किए थे करोड़ों की नौकरी देने के लिए, क्या क्यों सुस्ती छाई हुई है? भाई यही बात तो जो मंगल भैया आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा ना, वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, हम तो प्राथमिक सदस्य हैं। अब क्लर्क से पूछिएगा कि गंगा जी के सफाई क्या नहीं हो, डीएम साहब से पूछिए ना अभी बात। भाई वो बड़का नेता है, वही ना बताएंगे सब बात कि क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान यदि बिहार के दोनों आदमी भविष्य है, दोनों आदमी के हाथ में जैसे बिहार आएगा, विकास की धारा बहेगी इस बिहार में, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए कुछ सिवान पर हम चर्चा करेंगे। इन दिनों ओसामा साहब, सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं, कानूनी शिकंजे में है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ये राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार होते जा रहे हैं वो, और राजनीतिक षड्यंत्र उनको फंसाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, न्यायालय बहुत जल्द, नहीं न्यायालय पर तो भरोसा है, पूरा देश का भरोसा है, भारत संविधान पर भरोसा है, हम सारे लोगों को भरोसा है, और भरोसा अडिग भी रहेगा, और भरोसा के अनुसार वो बाइज्जत बरी होंगे। अभी उनको बहुत जल्दी बेल मिल जाएगा, हमें जहां तक विश्वास है। टूना जी पांडे, आखिरी में एक और सवाल, चलते चलते कितना इफेक्ट पड़ेगा 2024 जिस तरह से सामने लोकसभा चुनाव है, और इस तरह से क्या लग रहा है कि शहाबुद्दीन के जैसे ही ओसामा साहब को कानूनी शिकंजे में लिया जा रहा है? देखिए, उनकी राजनीतिक वर्चस्व को खत्म करने के लिए षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा था, लेकिन इसमें विरोधी लोग नाकाम हो गए, और राजनीतिक वर्चस्व उनकी और बढ़ी है सिवान में। वो जैसे बाहर आएंगे, और इनकी जनता इतना उनको प्यार दुलार दे रही है ना, पब्लिक यहाँ के दे रही है कि हाथ पर लेकर बैठाएगी उनको, आप जान जाइए उनका राजनीतिक वर्चस्व और बड़ा है, घटा नहीं है। क्या लग रहा है कि दुगुनी ताकत से वो और बिल्कुल दुगुनी तिगुनी ताकत से भी समर्थन कर रहे हैं कि जब शहाबुद्दीन थे जेल में निकले तो वो एमपी विधायक भी बने, क्या वैसा ही इनको भी देखा जा रहा है? नहीं, देखिए शहाबुद्दीन साहब तो नहीं बन सकते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन शहाबुद्दीन साहब को जितना पब्लिक प्यार दुलार देती है, तो ये उनके बालक हैं, उनके लड़के हैं, जो सिवान के लाल हैं, तो हमें लगता है कि उनसे शहाबुद्दीन साहब से कम प्यार दुलार पब्लिक इनको नहीं दे रही है, ये आप जान जाइए। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व सिवान के एमएलसी टूना जी पांडे, जो अपनी विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं। इन पर लोकसभा चुनाव पे भी चर्चा हुई, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र से ही रिलेटेड कुछ बातें हुई। इन्होंने बड़ी ही अपनी बातों को व्यापक तरीके से, हर एक सवालों को इन्होंने सटीक जवाब भी दिया। खबरों से बने रहे। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।